हाई अलर्ट की शुरुआत करते हैं एक तस्वीर के साथ। लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान होते ही मुंबई से आई तस्वीरों ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए कि आखिर हम कब सुधरेंगे। कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए आज सुबह ही पीएम मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया और शाम होते होते मुंबई के बांद्रा स्टेशन की ये तस्वीरें सामने आ गई। हजारों लोग यहां पर सड़क पर उतर आए। आपको बता दें कि इस भीड़ में कई लोग यूपी और उत्तराखंड के रहने वाले भी हैं, लेकिन आप तस्वीर देखिए, हालात क्या हैं कि यहाँ पर आपको तिल रखने की जगह नहीं दिखेगी। और कोरोना के काल में ये तस्वीर कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। मुंबई के बांद्रा की तस्वीरें हैं जहाँ पर हज़ारों लोग सड़क पर आ गए और घर वापस जाने की मांग कर रहे हैं। लोग जिस तरीके से 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा है उसके बाद ये स्थिति बनी है और ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, क्योंकि जमात से निकले कुछ लोगों ने पूरे देश में क्या हालत की है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में ये भीड़ सामने आई है और भीड़ में अगर कुछ लोग भी कोरोना संक्रमित होते हैं तो फिर हालात क्या होंगे और ये हालात कहां कहां जाकर बिगाड़ेंगे उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो मुंबई के बांद्रा से तस्वीर सामने आई है ये वाकई परेशान करने वाली है और सवाल भी उठाती है कि क्या हमने कसम खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे, क्या हमने कसम खा रखी है कि कोरोना की लड़ाई को हम कमज़ोर करेंगे, और क्या हमने कसम खा रखी है कि कितना भी लोग ये कहें, विशेषज्ञ ये कहें कि कोरोना से लड़ाई में सबसे सस्ती दवा सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हम अपनी जान को दांव पर लगा देंगे इस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए। तो मुंबई की तस्वीर, और ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि क्या जो तमाम कोशिशें हैं, जो तमाम कोरोना वॉरियर्स दिन रात अपनी जान को दांव पर लगाकर देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर यह भीड़ पानी फेर देगी। तो मुंबई के बांद्रा में हजारों लोग सड़क पर उतर आए और इनकी मांग है कि अलग अलग हिस्सों के हैं, ये अपने घर जाना चाहते हैं, इनको खाना नहीं मिला है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी तमाम लोग ताल्लुक़ रखते हैं जो इस भीड़ का हिस्सा हैं और इनकी मांग ये है कि ये घर जाना चाहते हैं। तो मुंबई के बांद्रा से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर स्टेशन पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग मुंबई में आकर बसे हैं वो अपने घर जाना चाहते हैं। इसमें तमाम लोग यूपी और उत्तराखंड के भी हो सकते हैं, अन्य राज्यों के भी हो सकते हैं, और इनकी मांग है कि इन्हें इनके घर भेजा जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि जब इतनी बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठा होगी, उस दौर में जब सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है, कम से कम 1 मीटर की तो दूरी होनी ही चाहिए, और उन सब के बीच ये भीड़ डराने वाली है और ये भीड़ चिंताएं बढ़ाने वाली है, और ये भीड़ प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करती है कि जिस दौर में लॉकडाउन का पूरे देश में सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, तमाम हॉट स्पॉट्स बना दिए गए हैं, उस दौर में आखिर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा होने दी गई स्टेशन पर। क्या प्रशासनिक अमला, जो पुलिस अमला है, वो वक्त रहते स्थितियों को संभाल नहीं पाया, या फिर सख्ती की बात तो कही जा रही है लेकिन निगहबानी इतनी कमज़ोर थी कि देखते ही देखते 3000-4000 लोग सड़कों पर आ गए। और अब देखिए चंद पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन क्या ये इस व्यवस्था को इतनी जल्दी सुधार पाएंगे, इन लोगों को घर भेज पाएंगे समझाकर। और जितनी देर से भीड़ जमा है, उस दौर में कुछ संक्रमित लोग अगर यहाँ पहुँच जाएं तो क्या कुछ हो सकता है, महामारी किस तरीके से अपना संक्रमण फैला सकती है, वो तो अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। लेकिन मुंबई के बांद्रा से जो तस्वीर सामने आई है ये अपने आप में कई सवाल भी लेकर सामने आई है, कई चिंताएं भी लेकर सामने आई है। और जो ये लोग आपको दिख रहे हैं बांद्रा के स्टेशन पर, इनकी मांग है कि ये अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, इनको अनुमति चाहिए, इनको इंतज़ाम चाहिए। और जैसे ही आज 19 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद धीरे धीरे ये लोग मुंबई के बांद्रा में जुटने लगे। लेकिन अब इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर पहुँच गई है
तो ये भीड़ सवालों के साथ प्रशासनिक सिरदर्दी भी बन रही है। इनका कहना है कि इनको खाना नहीं मिल रहा है, खाने की दिक्कतें हो गई हैं, ये अपने घर जाना चाहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग मुंबई में आकर रह रहे हैं किसी काम से, और अब जब इनकी मांग ये है कि इन्हें घरों की तरफ भेजा जाए और इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठा हो गई है, तो सवाल यही है कि अब इस हालात को सुधारा कैसे जाएगा। और सैंपलिंग की जो बात है, जो सवाल बार बार उठ रहे हैं कि मास सैंपलिंग की ज़रूरत है, तो जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर जुट गए तो क्या इन्हें घर भेजा जाएगा? अगर घर नहीं भेजा जाएगा तो जहां पर रह रहे हैं वहां पर भेजा जाएगा। और जब इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा ये बन गए हैं तो क्या इन सारे लोगों को अब क्वारंटीन करने की, इनकी जांच करने की ज़रूरत भी आ गई है? तो क्या ये तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन करने की स्थिति में है? ये भी सवाल अपने आप में अहम है, और इन तमाम सवालों को ये भीड़ मुंबई की पैदा कर रही है, क्योंकि जिस दौर में इक्का दुक्का लोगों को ही निकलने की अनुमति है, वो भी वैलिड रीज़न होना चाहिए, पास होना चाहिए, तब जाकर आप बाहर निकल सकते हैं। तमाम हॉट स्पॉट है, वहाँ पर पास का भी कोई काम नहीं है, पास भी वैलिड नहीं है। लेकिन उस दौर में अगर इतनी बड़ी भीड़ स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाए, अपने घरों की तरफ जाने की मांग करने लगे, तो फिर सवाल गंभीरताओं पर इन लोगों की भी उठते हैं जो स्टेशन को इतनी बड़ी भीड़ का समूह बना देते हैं, जो अपनी जान की परवाह और दूसरों की जान की परवाह किए बिना स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उठते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ यहां पर क्यों जुटने दी गई। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठते हैं कि जब इतना बड़ा मूवमेंट स्टेशन की तरफ हो रहा था तो पुलिस इसे रोकने में नाकामयाब क्यों रही। तो दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पर कड़ी सुरक्षा है, पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर मुंबई के बांद्रा में स्टेशन की, जहां पर 3000 के लगभग लोग पहुंच गए हैं और इनकी मांग ये है कि ये अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं। इनका कहना है कि इन्हें खाने की दिक्कतें आ रही हैं, इन्हें रहने की दिक्कतें आ रही हैं। मुंबई के बांद्रा में हज़ारों लोग सड़क पर उतर आए हैं और इनकी मांग ये है कि इनको घर भेजा जाए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आनंद विहार से भी कुछ दिन पहले सामने आई थी, जब एक बड़ी भीड़ का मूवमेंट हुआ था। हालांकि उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय को राज्यों को निर्देश देना पड़ा था कि जो लोग पैदल ही चल पड़े हैं या फिर स्टेशन पर भीड़ लगा रहे हैं, जिस जिस राज्य के दायरे में वो आते हैं, जिस ज़िले के दायरे में आते हैं, उनको फ़ौरन वहीं पर शेल्टर होम बनाकर रोका जाए, और ऐसा किया भी गया। लेकिन सवाल ये है कि जब राज्य भी अलर्ट है, केंद्र सरकार भी अलर्ट है, और रही बात महाराष्ट्र की, जो सबसे ज़्यादा परेशान है कोरोना के चलते, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के चलते, वहाँ पर अगर इस तरीके की भीड़ सामने आ जाती है तो फिर सवाल गंभीर हो जाते हैं उन गंभीरताओं को लेकर जिनके दावे तो किए जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके की भीड़ आ जाती है तो गंभीरताओं से भरे उन दावों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल ये हो जाता है कि अगर आपने इतनी मुस्तैदी बनाकर रखी है, अगर आपके नियम कायदे इतने सख्त हैं, अगर आपने तमाम क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है, आप ड्रोन से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे इलाकों की, उस दौर में 2-3 हज़ार लोग स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जाहिर सी बात है फिर सवाल उठते हैं कि कहीं न कहीं कोई गलती तो प्रशासनिक व्यवस्था में हुई है, कहीं न कहीं कोई गलती पुलिस के व्यवस्था में चूक तो हुई है, वरना इतनी बड़ी भीड़ जुट जाए, किसी को पता न चले, उनको रोका ना जा सके, ऐसा संभव नहीं। हालांकि पहली तस्वीर अब देखिए, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि खदेड़ तो दिया, लेकिन क्या सारे लोग सुरक्षित थे इस भीड़ में? कहीं कोई संक्रमित तो नहीं आया था? क्या ये जांचने की ज़रूरत नहीं है? और सवाल ये भी है कि इतनी भीड़ को जुटने क्यों दिया गया, इसमें किसकी लापरवाही है? तो दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं। पहली तस्वीर, अब जिस जगह की तस्वीर आप दूसरी जो स्टेशन है वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया है। और उससे पहले की तस्वीर दूसरी है, जहाँ देखिए 2 से 2,500 3,000 लोग पहुंच गए। इन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमारे घर जाने की व्यवस्था चाहिए। हालांकि पुलिस ने इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सभी लोगों को वहां से हटा दिया है, खदेड़ दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो खतरा भी इस भीड़ के साथ खदेड़ा जा चुका है, या फिर ये कहें कि जब इतनी बड़ी संख्या में ये लोग जुट गए
तो खतरा और बढ़ जाता है। जिस खतरे की आशंका आनंद विहार से सामने आई थी, जिस खतरे की आशंका उस भीड़ को लेकर आई थी जो पैदल ही अपने अपने इलाकों की तरफ चल पड़ी थी, और उसके बाद केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये आदेश देने पड़ गए थे कि जो लोग जहां हैं उनको फौरन वहीं शेल्टर होम बनाकर रखा जाए, उनके रहने खाने का इंतजाम राज्य सरकारों को करना होगा। और जो दूसरी तस्वीर है उससे ये भी सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र जो कि इस महामारी से बुरी तरीके से जूझ रहा है, क्या वाकई वहां पर हालात इतने खराब हो गए हैं कि बाहर से आकर जो लोग फंसे हैं उनके रहने खाने का इंतजाम, खासतौर से खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। दावे हो रहे हैं कि हॉट स्पॉट इलाके के जो लोग हैं उनको घर तक डिलीवरी दी जाएगी, उनको निकलने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास अपने संसाधन नहीं, उनकी मदद प्रशासन करेगी। और हमारे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया साहब जुड़ गए हैं। किरीट सोमैया जी, मुंबई के बांद्रा से तस्वीर सामने आई है जहां पर स्टेशन के बाहर 2 से 3 हजार लोग जुट गए। सर, सवाल यह है कि जिस दौर में चप्पे चप्पे पर निगाहें हैं, एक इंसान नहीं निकल पा रहा है, वहां इतनी बड़ी भीड़ जुट गई, मानते हैं बड़ी लापरवाही हो गई? नहीं, ये जो जगह है वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मेरा जन्म हुआ है जी। यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर बड़ा हुआ। ये चित्र देख के मुझे इतना डर लग रहा है कि भैया, ये बांद्रा के लोग, वैसे अनुशासन प्रिय लोग, इतने कैसे इकट्ठे हो गए, क्यों इकट्ठे हुए हैं? पता चला है कि उनको रेशनिंग नहीं मिल रहा है, खाने पीने में मिजरेबल फेलियर है सरकार का। लेकिन सबसे पहले मेरी प्रार्थना है कि मेरे मुख्यमंत्री जागे, शरद पवार जो सरकार को चला रहे हैं जागे। लोगों को रेशनिंग में अनाज नहीं मिल रहा है और इसके कारण ये सड़क पे आए हैं, तो तुरंत ही जो गोडाउन में अनाज दबा के रखा है वो लोगों को दे। जी बिल्कुल। लेकिन किरीट सोमैया जी, व्यवस्था कई हिस्सों से यहाँ टूटती हुई दिखती है। राशन नहीं मिल रहा है, ये भी दिक्कत है। प्रशासनिक अमला मुस्तैदी का दावा कर रहा है, पुलिस मुस्तैदी का दावा कर रही है। इतनी बड़ी भीड़ 5-6 मिनट में तो जुटी नहीं होगी, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे लगे होंगे। अगर ये भीड़ जुट जाती, इसका मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हुई है इस पूरे मामले में? किरीट सोमैया जी, सुन पा रहे हैं आप? तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया जुड़े थे, उनका कहना था कि ये राज्य सरकार का फेलियर है कि वहां पर राशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन देखिए, तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरीके से पुलिस खदेड़ रही थी लोगों को। देखिए पहली तस्वीर, जब भीड़ जुटी, भनक लगी प्रशासन को, तब प्रशासन और पुलिस का अमला पहुंचा, वहां पर दौड़ा कर लोगों को वहां से भगाया गया। लेकिन सवाल बीजेपी अब लेकर ये सामने आई है कि जानकारी उन्हें इस बात की भी है कि जो राशन दबाकर बैठी है सरकार या प्रशासनिक अमला, इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे में किरीट सोमैया जो भाजपा नेता है, उन्होंने अपील की है कि मुख्यमंत्री जागें, इन तस्वीरों को देखें और लोगों को राशन मुहैया कराएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दौर में पक्ष या विपक्ष का मामला बनता है? क्यों सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी सब लेने के लिए तैयार नहीं, या कब लेंगे? क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आई है, ये डर बढ़ाती है। और डर इसलिए बढ़ाती है क्योंकि दिल्ली की मरकज से कुछ जमातियों ने निकलकर किस तरीके से देश में संक्रमण को बढ़ावा दिया, वो किसी से छिपा नहीं है। और एक भीड़ और निकलती है, यहाँ से भी कुछ लोग इसमें दाखिल हो जाएं कोरोना पॉजिटिव, तो क्या हालात बन सकते हैं, उसकी कल्पना करना भी डर लगने जैसा है। लेकिन 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया है। दूसरी तस्वीर थोड़ी देर पहले की, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। एबीपी गंगा संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, जिस तरीके से ये भीड़ दिख रही है बांद्रा स्टेशन पर, ये भीड़ पहुंच गई, किसी को भनक तक नहीं लगी, ये तो बहुत बड़ी चूक समझ में आती है। जी देखिए, आपको बता दें कि ये जो परिसर है, ये परिसर बांद्रा वेस्ट के बस डिपो का है। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां काफी हैं, तो एक साथ ये सारे मजदूर वहां पहुंच गए और इतने संख्या में पहुंचे। वहां पास में एक रिलीफ कैंप भी था, उनमें से सभी लोग वहां पहुंचे थे। आज जब प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया तो ये सब बेचैन हो गए और इनको लगा कि अब और अगले 18-20 दिन इस तरह रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से सारे आकर इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि यहाँ हम मांग करेंगे, एक तरह से सड़क पर उतर के अगर हम रास्ता रोको करेंगे तो हमारी मांग सुनी जाएगी। लेकिन पुलिस ने पहले समझाया
जब नहीं समझे तो बल का प्रयोग किया गया और इनको वहां से खदेड़ा। और अब यहाँ पर एक कंटेनर भी आया है इनके खाने की व्यवस्था करने के लिए। इन लोगों में डर है कि खाने पीने की समस्या हो सकती है, रहने की समस्या हो सकती है। अगर घर जाएंगे तो अपने घर में वो ठीक से रह सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार प्रयास करती आ बिल्कुल रही है। गणेश, सवाल यही है लोगों क्योंकि तक अभी भाजपा नेता किरीट सोमैया जुड़े, उनका भी कहना था कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, प्रशासन और सरकार फेल है। मुख्यमंत्री इस मामले को देखें, जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई खाने की और खाना पहुंचाने की जो बातें और दावे की जा रही हैं उसमें महाराष्ट्र सरकार फेल हो रही है? जी देखिए, कुछ हद तक वो अपने प्रयास में कामयाब हुई जरूर है, लेकिन कुछ कई जगह ऐसी है जहां पर वो समय समय पर खाना नहीं पहुंचा पा रहा। ये तो जमीनी हकीकत है ही। ये सारे जो लोग हैं, जो लेबर क्लास हैं, ये बिहार बंगाल के मजदूर हैं। इन सभी लोगों को कहा गया था कि इनको रोज खाना पहुंचाया जाएगा और सुविधा पहुंचाई जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को रोज खाना पहुंचाना और मूलभूत सुविधाएं देना, ये तो सरकार के लिए संभव नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो लगातार बढ़ते आ रहे हैं, जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में करना। अस्पतालों में ठीक से जो है सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, तो इन तक पहुंचना थोड़ी मुश्किल बात है। और इसी वजह से ये लोग सब सड़कों पर उतरे थे। सिर्फ सरकार नहीं तो कुछ स्वयंसेवी संगठनाएं हैं, कुछ और लोग हैं जो इन तक खाना पहुंचाते जरूर हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कई लोगों को खाना मिलता भी नहीं है, ये भी जमीनी हकीकत है। और यही वजह है कि ये सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं और इन्होंने मांग की कि इनको जाने दिया जाए, लेकिन अब कोई सुविधा नहीं है, ना ट्रेन की सुविधा है, ना बस की सुविधा है। तो ऐसे में कैसे जाएंगे? एक बड़ी समस्या वहां पर भी है। बिल्कुल गणेश, लेकिन सवाल फिर ये भी उठता है, जो बात आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें हैं, खाना मुहैया कराया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग छूटते भी हैं। आज तो इस भीड़ को खदेड़ दिया गया, लेकिन अगर ऐसे ही इनकी बुनियादी जरूरतों की या खाने की दिक्कत बनी रही, कल को, परसों या फिर 2-4 दिन बाद फिर ये भीड़ कहीं निकलेगी, तो ये समस्याएं तो बार बार आएंगी। क्या प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया इन लोगों को कि अब खाने की दिक्कत नहीं होगी? आश्वासन दिया, और अभी एक ट्रक भी यहाँ पहुंचाया गया इन सभी लोगों को खाना पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल उनका जो गुस्सा है वो शांत किया जाए, या उनकी जरूरत है वो पूरी करने की कोशिश प्रशासन कर रही है, पुलिस कर रही है। अब सरकार ये भी कह रही है कि सरकार एक विचार कर रही है, मुंबई में तो नहीं लेकिन मुंबई के बाहर कुछ फैक्ट्री मालिकों को फैक्ट्री खुली रखने की इजाजत देने की बात चल रही है। अगर वो अपने सभी मजदूरों को अपने कैंपस में रखते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनको सुरक्षित रख के काम करते हैं और उनको खाना और रहने की सुविधा देते हैं, तो ऐसी भी एक व्यवस्था करने की सरकार कोशिश कर रही है। खुद इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्टर जो है, इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो इसकी मांग कर चुका है। तो सरकार को इस पर विचार भी करना होगा, क्योंकि कब तक ये लॉकडाउन में इन मजदूरों जो रोज कमा कर रोज खाते थे, इनको रोज खाना पहुंचाना, इनकी जरूरतें पूरी करना सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो स्वयंसेवी संगठनाएं हैं वो कब तक पहुंचाएंगे, एक चुनौती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसी वजह से अब सरकार को निर्णय लेना होगा कि आखिर वो क्या और किस तरह इनको शांत कर सके और उनको इस तरह का आंदोलन करने पर मजबूर ना करें। बिल्कुल, लेकिन गणेश, सवाल ये भी है कि कुछ दिन पहले जब दिल्ली से एक बड़ी भीड़ अपने अपने घरों के लिए निकली थी, उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी कि जो भी लोग बाहर के हैं फौरन उनके लिए आप व्यवस्थाएं कर दीजिए। और उसके बाद राज्यों ने कहा भी था कि हाँ, हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, हमने व्यवस्थाएं कर दी हैं, जो लोग गरीब हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था करेंगे। कम से कम ये तस्वीरें आने के बाद उन दावों की पोल तो खुल रही है, क्योंकि ये भीड़ 5-10 मिनट में नहीं पहुंची होगी, आधे घंटे कम से कम लगे होंगे। पुलिस भी फेल, प्रशासन भी फेल, और जो दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे वो भी काफी हद तक फेल। जी देखिए, भीड़ इकट्ठा होने की, जैसे मैंने बात कही कि इसी पास में रिलीफ कैंप था, अगर सैकड़ों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं तो पुलिस के जो पॉइंट्स है वहां 10 से 15 पुलिस वाले होते हैं, तो उनको, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो ही जाता है। तो 15 से 10 पुलिस वाले इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से इतनी भीड़ वहां हो गई। अब पुलिस फेल की बात तो यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो जिसका गुडविल पूरा खर्च हो रहा है, सारी चीजें वही देख रहे हैं, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, जिसमें बीएमसी हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, तो उनकी तरफ से जो प्रयास करने चाहिए थे वो प्रयास कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि खाना और सुविधाएं उपलब्ध कराना ये पुलिस का काम नहीं है, ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो बीएमसी है, महानगर पालिका, उनकी तरफ।
बिल्कुल, और व्यवस्थाओं को संभालने में कहीं न कहीं चूक तो हुई है। शुक्रिया गणेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और देखिए, अब दिल्ली की भी तस्वीर आप देख लीजिए। दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे, उसके बाद यहाँ पर हालात को सुधारा गया। लेकिन जब दूसरी तस्वीर मुंबई के बांद्रा से आई, कम से कम इतना तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ था उससे सबक महाराष्ट्र ने नहीं लिया, और यही वजह रही कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गई। और इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर 8 कोरोना मरीज मिलने से यहां पर हड़कंप मच गया। तो बड़ी खबर कानपुर से, 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज कानपुर से मिले हैं और उसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। 12 सैंपल में से 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी की उम्र 12 से 22 साल के बीच है। कानपुर में मरीजों का आंकड़ा अब 20 पहुंच चुका है। एबीपी गंगा संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पूर्व जो ये छात्र 43 छात्रों को मदरसे से निकालकर नारायण मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन किया गया था और इनके जो सैंपल हैं वो रिपोर्ट्स के लिए भेजे गए थे। जो जहां पर जो उनकी रिपोर्ट्स आई है उसमें से 8 जो लोग हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। तो साफ है कि नारायणा से इनको अब हाईलाइट का जो कोविड वार्ड है वहां पर शिफ्ट करने के लिए जो टीमें हैं वो कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं अगर कानपुर में कुल केसों की बात की जाए तो बढ़कर 20 हो गई है, जिनमें से एक व्यक्ति जो है उसकी मौत हुई है और एक व्यक्ति जो है वो ठीक होकर घर वापस चले गए। तो अब अगर कानपुर में एक्टिव केसों की बात की जाए तो 12 एक्टिव केस जो है वो 18 एक्टिव केस जो है वो कानपुर में है, और जिनमें से आज जो एकदम जो आंकड़ा है वो अचानक से बढ़ा है, क्योंकि 8 जो पॉजिटिव केस है वो सामने आया है। फिलहाल 2 दिन से लगातार पिछले 2 दिन की बात की जाए तो पॉजिटिव केसों की संख्या नहीं बढ़ रही थी, स्थिर बनी हुई थी। लेकिन आज जिस तरह से अचानक से 8 केस आने के बाद जो कानपुर में कोरोना पेशेंटों की संख्या हो गई है वो 20 हो गई, जिसमें से अब 18 जो एक्टिव केस है जो अभी प्रोसेस में है। जी बिल्कुल प्रभात, लेकिन जब इस तरीके से 8 मामले सामने आए, ये सारे मामले अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं? कोई एक क्षेत्र है जहां से 8 के 8 मरीज हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये 8 मामले सामने आए हैं ये सब मछरिया जो नवत्ता थाना क्षेत्र पड़ता है वो उसका जो मछरिया है वहां पर एक मदरसे में ये जो छात्र थे वो रहते थे, जो बिहार कटिहार के रहने वाले हैं, जिनको यहाँ से निकालने के बाद क्वारंटीन किया गया था और आज इनकी जो रिपोर्ट्स है तो वो पॉजिटिव आई है। तो ये सभी लोग एक ही जगह पर रह रहे थे और इनको 2 दिन पहले नारायण मेडिकल कॉलेज है वहां पर क्वारंटीन किया गया था। आज इनकी जो रिपोर्ट्स गृह शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में जो लैब स्टार्ट हुई है वहां पर इनकी जो रिपोर्ट्स है वो पॉजिटिव आई है। तो अगर कहा जाए कि लगातार जो आंकड़ा है वो अब बढ़ता जा रहा है और कानपुर जो एक स्थिरता पे था और काफी कम यहाँ पर जो मरीज है वो सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक से 8 मरीजों के बढ़ने से जो कानपुर की संख्या है वो टोटल 20 हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत भी आज हुई है, जिसकी मौत पहले हुई थी और उसकी जो रिपोर्ट्स है वो बाद में आई। तो बिल्कुल, और इस तरीके से रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई 8 लोगों की तो ऐसे में ये परेशान भी करती है और यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप की स्थिति है। शुक्रिया प्रभात जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। गुनाह, गुनहगार और अपराध, नाम कई लेकिन काम एक। इनका हिसाब आपको मिलेगा सिर्फ क्राइम डायरी में। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक युवक को घर में घुसकर गोली मार दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया उसमें खुद एक हॉटस्पॉट है। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अंकित कुछ दिन पहले ही हत्या के एक मामले में जमानत पर छूटकर बाहर आया था। इस वारदात के पीछे गैंगवॉर की आशंका जाहिर की जा रही है। देखिए, आज शाम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति संजय नगर में जो रहते हैं जिनका नाम अंकित है, उनके घर में घुस के 2 लोगों ने जो है उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। उनको अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनकी कंडीशन फिलहाल अभी स्टेबल बताई गई है और उनका उपचार चल रहा है। परिजन जो है लिखित जो है तहरीर दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, तहरीर नामजद कर रहे हैं। और अभी जो प्रथम दृष्टया चीज़ें पता लगी उसमें दोनों पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश बताई जा रही है और पहले भी दोनों के बीच में कई बार झगड़े हो चुके हैं। जाँच की जा रही है और शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के लारपुर गांव में इलाके के एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक प्रदीप दुबे कल शाम से घर से गायब था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस को अभी परिजनों ने किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया। पुलिस के मुताबिक परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लारपुर गाँव में प्रदीप कुमार दुबे 25 वर्षीय
इनकी डेड बॉडी आज गांव के बाहर ही घटनास्थल पे यहाँ पे मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि धारदार हथियार से इनकी मार करके हत्या की गई है। अभी इनके परिजनों से पूछताछ और जो तहरीर उन लोगों ने दी है उससे हत्या किसने की ये पता नहीं लग पाया है और ना ही इसका मोटिव पता चल पाया है। अभियोग पंजीकृत करके इसमें हमने विश्वास टीम बुला ली है और पूरी टीमें गठित कर दी हैं। शीघ्र ही हम इसका अनावरण करेंगे कि किन लोगों का इसमें हाथ है और कैसे ये हत्या हुई है। ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। रेप का आरोप भी एक नाबालिग पर ही लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी नाबालिग बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और नाबालिग बच्चे को भी बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने संरक्षण में ले लिया गया है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों परिवारों में मेलजोल था, आना जाना था। दोनों बच्चे आपस में पूर्व से परिचित थे, आपस में खेलते भी थे और इसी विश्वास में बच्ची की मां के कहने पे उसको टॉफी दिलाने के लिए लेके गया था और उस समय ये घटना कारित की गई। हरदोई में पान मसाला चोरी छिपे ग्रामीण इलाकों में बेचने के लिए ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें लगभग 10 लाख का पान मसाला बरामद किया गया। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान यूपी सरकार ने पान मसाला, तंबाकू आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। गाड़ी में करीब 47 कट्टे पान मसाला जो जा रहा था और खैनी के मतलब पाउचेज थे उसमें, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है और धारा 144 लागू है। केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए परमिशन जारी की गई थी और इन सब के लिए पाबंदी थी। उसका उल्लंघन करते हुए ये गाड़ी इस माल को जो है सप्लाई करने में लगी थी, इसको पकड़ा गया है और इसको सीज किया गया है। धारा 144 के उल्लंघन में 188 का मुकदमा कायम कराया जा रहा है। पता चलने पे पता चला कि एसके पान इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, उनका ये माल था।